औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी सिफत दावत इल्लल्लाह यानी दावत तबलीग। दावत तबलीग से ये चाहा जाता है कि हमारी जान और माल की तरतीब सही हो जाए। हर इंसान को अल्लाह ने दो नेमतें दी हैं, जान और माल। मोमिन की जान और माल को अल्लाह ने जन्नत के बदले में ख़रीद लिया है। जान और माल अल्लाह की दी हुई अमानत है, उसे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे तो कुरान पाक के फ़ैसले के ख़िलाफ़ होगा। जब तक उम्मत की जान और माल का इस्तेमाल सही था, दीन दुनिया में सरसब्ज़ और शादाब था। जब से जान और माल का इस्तेमाल गलत तरीके से होने लगा तो गैर महसूस तरीके से दीन ज़िंदगियों से निकलता चला गया। शरीयत को उठाकर देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जान और माल कहाँ लगाया? पता चलेगा अपने आप को सबसे ज़्यादा दीन पर लगाया, फिर बीवी बच्चों पर लगाया और वहाँ से वक्त बचा तो अपनी कमाई पर लगाया और जो कुछ कमाया उसको ज़्यादा से ज़्यादा दीन पर लगाया। वहाँ से बचा तो ज़रूरतमंदों पर लगाया और वहाँ से बचा तो अपने आप पर लगाया। इस तरह दीन की मेहनत करेंगे तो अल्लाह जल्ल शानु बग़ैर मेहनत के माल देंगे और बग़ैर माल की चीज़ें देंगे और बग़ैर चीज़ों के काम बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमारी जान और माल की तरतीब सही हो जाए, उसके लिए बड़ों ने एक तरतीब बताई है कि ज़िंदगी की मशगूली में से निकल कर जल्द से जल्द 4 माह के रास्ते में 4 माह अल्लाह के रास्ते में लगाए जाएं और फिर हर साल 40 दिन और मकाम पर रहकर 5 दिन का एहतिमाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में थोड़ी देर खड़े रहना शब क़द्र में हजर अस्वद के सामने इबादत करने से बेहतर है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है अल्लाह के रास्ते में निकलने की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में थोड़ी देर खड़ा रहना शब क़द्र में हजर अस्वद के सामने इबादत करने से बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में निकल जाना दुनिया व माफिया से बेहतर है। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, थोड़ी देर अल्लाह के रास्ते में खड़ा होना अपने घर की 70 साला नफिल नमाज से अफजल है। सुभान अल्लाह, कितना ज़्यादा इनाम दे रहा अल्लाह पाक कि अल्लाह की राह में निकल कर दीन का काम करें हम। सुभान अल्लाह, अल्लाह हम सब को तौफीक फरमाए कि हम सब जो है अल्लाह की राह में निकलें और फिर जो है दीन का काम करें अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। ये 6 सिफ़ात सिर्फ बयान करने के लिए नहीं है बल्कि मेहनत करके अपनी ज़िंदगी में लाना है। इसलिए जब भी दावत दें तो 6 सिफ़ात की हकीकत को सामने रख कर दावत दें। बात करने वाले के सामने अगर 6 सिफ़ात की हकीकत ना होगी, सिर्फ़ 6 सिफ़ात का इल्म होगा तो उसके इल्म की वजह से दूसरों की इस्लाह की नीयत हो जाएगी, अपनी इस्लाह की नीयत ना रहेगी, जिसकी वजह से ख़ुद उसकी अपनी दावत से उसका यकीन नहीं बनेगा और दूसरों पर उस दावत का असर भी नहीं होगा। अगर दूसरों की इस्लाह की नीयत होगी तो 2 बात के अलावा तीसरी बात नहीं होगी, या तो वो लोग दावत कबूल करेंगे या इनकार कर देंगे। अगर बात कबूल कर ली तो दावत देने वाले में अजब और अकबर आएगा और अगर बात कबूल नहीं हुई तो गुस्सा आएगा या मायूसी आएगी, और जब मायूसी आएगी तो खुद काम ही को छोड़ बैठेगा। असल में दावत के ज़रिए से अपने यकीनों की तब्दीली मकसूद है। इसलिए जिन सिफ़ात की दावत दें उन सिफ़त की हकीकत को सामने रख कर दावत दें अपनी यकीन की तब्दीली की नीयत से। जब दावत देंगे तो अल्लाह जल्ल शानु उस दावत में तासीर पैदा करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला उस दावत में ऐसी तासीर पैदा करेंगे जो दूसरों की हिदायत का ज़रिया बनेगा और उसकी अपनी दावत में कोई कमी नहीं आएगी। सुभान अल्लाह। तो हमें जो है दीन की राह में निकलना भी है और दीन की खूब दावत भी देनी है इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो अपने घर से शुरू करना है इंशाअल्लाह, फिर अपने पड़ोसियों से, फिर हमें जो है खूब बढ़ चढ़ के जो है दावत देने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह ताला। हम खुद भी नेक बने और दूसरों को भी नेक बनने की तरगीब दें। हम खुद भी अल्लाह से जो है रुजू करें और अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जुड़ने वाले बने इंशाअल्लाह ताला। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।